हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया था नितिन सिंघानिया बुक से, आज हम उस नितिन सिंघानिया बुक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है। अब हम आज से इंडियन आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश रूल, स्कल्पचर में जो है इनोवेशन होता चला गया, बिल्डिंग्स में इनोवेशन होता चला गया। ग्रेट एम्पायर आए, इमर्ज हुए और डिके हो गए, बहुत सारे इन्वेजन हुए। तो इन्होंने ये बताया कि कैसे कैसे आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर 3 टाइप का है मेनली। 3 टाइप का कैसे? फर्स्ट क्या है? एंशियंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में कौन सा टाइप है? हड़प्पन आर्ट आ गया। हड़प्पन आर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा इवोल्यूशनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ कैसे सील डेवलप हुई, वहाँ कैसे स्कल्पचर डेवलप हुए, वहाँ कैसे आर्किटेक्चर बने, कैसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन डेवलप हुई। मैंने बोला फर्स्ट अर्बनाइजेशन। मौर्यन आर्ट आया, पोस्ट मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अशोका के मोनोलिथिक पिलर आते हैं। फिर पोस्ट मॉडर्न आर्ट आया, गुप्ता एज आर्ट आया, साउथ इंडियन आर्ट। साउथ इंडियन भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आगे हम एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे। फिर मिडिएवल आर्ट आ गया, इसमें दिल्ली सुल्तान आ गया, मुग़ल आर्ट आ गया। मुग़ल आर्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इंडो गोथिक आ गया, मॉडर्न इंडिया में न्यू स्टाइल आ गया। अब हम हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसने बोला है। आर्ट का मतलब हो गया कि कैसे डेवलप हुई, आर्किटेक्चर मतलब हमने पढ़ा था डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है। तो पहला क्या है कि हड़प्पन के बारे में किया, तो हमें जब भी हड़प्पन कल्चर याद आएगा तो हमें इस याद रखना चाहिए हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसलिए नाम इसका रखा गया था क्योंकि सबसे पहली जो साइट मिली थी वो हड़प्पा ही थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ये इंदस सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंदस रिवर के बगल में बहुत सारी साइट्स मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बैंक ऑफ रिवर इंदस के बगल में थी ये। सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BC, इसका मतलब है कि 3000 BC का सेकेंड हाफ। 3000 BC का सेकेंड हाफ 3500 नहीं होगा, 2500 होगा, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट जो है वो उल्टा चलता है। आगे हम देखते हैं ये कहाँ डेवलप हुआ, तो इसमें दिखाया गया नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट इंडिया में हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने इंदस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पिक डाली है एक, तो आपको मैं पिक दिखाता हूँ। आप ये देखिए पिक, इसमें आप देख पाते होंगे कि इंदस सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। देखो मैच्योर फेज 2600 BC से लेकर 1900 BC तक था। ये इंदस वैली सिविलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे क्या धौलावीरा गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोथल, डॉकयार्ड लोथल का बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ईस्टर्न साइड क्या, सुक्तोक, जेंदौर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार सब पे धीरे धीरे नज़र मारिएगा कौन सी रिवर के किनारे हड़प्पा है, रावी रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों नेहरू जी ने यहाँ से फ्लैग को इनाग्रेट किया था। तो ये सब चीज़ें एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं ये। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ हैं, जैसे स्कल्पचर मिले हैं, सील मिली है, पॉटरी मिली है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 मेजर सिटी थी इसमें, हड़प्पा और मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के ऊपर मूवी भी आई है रिसेंटली। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये बिगेस्ट साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट साइट हमने हड़प्पा खोजी थी। इंदस सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंदस रिवर यहाँ पर थी। तो अमंग द अर्लीस्ट
एंड फाइनेस्ट ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग, मतलब इसकी जो सिविक प्लानिंग थी यहाँ फाइनेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है। फाइनेस्ट, फाइनेस्ट का मतलब हुआ है कि आपके राइट एंगल पर गलियाँ कटती थीं, बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ थीं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुविधाएं थी, उससे रिलेटेड था। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सब इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।